बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है थाई चिकन ग्रीन करी। तो चलें किचन में, मैं आपको बताता हूँ मुझे थाई चिकन ग्रीन करी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। थाई ग्रीन करी पेस्ट बनाने के लिए जो मुझे सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास 1 कप हरा धनिया है। हरा धनिया के जो रूट होते हैं वो भी मैंने साथ ले लिया है। ये लाजमी है करी पेस्ट बनाने के लिए, धनिया के रूट बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 कप थाई स्वीट बेसल और 7 से 8 छोटी वाली हरी मिर्चें। इसके अलावा मुझे चाहिए 6 से 7 शैलोट्स। ये थाई छोटे अनियन होते हैं, इनको शैलोट्स बोलते हैं। ये करी पेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे चाहिए 1 इंच का बड़ा टुकड़ा गलंगल का। ये अदरक की तरह होती है लेकिन इसको गलंगल बोलते हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 स्टिक लेमन ग्रास और 4 से 5 पत्ते कैफ़े लाइम लीफ के। मैंने 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा को भून के पीस लिया है। ये भी पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और मेरे पास है थाई लाइम और मैंने इसकी स्किन उतार ली है। इसका जूस या इसका वाइट पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रीन जो उसका ऊपर स्किन होती है उसको मैंने उतार के अभी ये भी पेस्ट में जाएगा। मेरे पास एक ब्लेंडर है तो अभी मैं सब चीज़ें इसमें डाल दूँगा। सबसे पहले मैं डालूँगा धनिया, हरा धनिया रूट के साथ, और लाइम लीफ के छिलके, गलंगल, 5 से 6 हरी मिर्चें और 7 से 8 जो शैलोट्स मैंने इसको छील के रखा हुआ था ये भी, और थाई बेसल भी चली जाएगी इसमें पूरा 1 कप। पाँच से 6 पत्ते कैफ़े लाइम लीफ के और पूरी 1 स्टिक लेमन ग्रास की। और जो लास्ट चीज़ है वो मेरे पास जो ज़ीरा और धनिया भुना हुआ था 1 टेबलस्पून, वो भी इसमें शामिल कर दूंगा। तो अभी मैं इसमें 1 कप पानी भी डालूंगा। 1 कप पानी डाल के मैं इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लूँगा। थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बनाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें थाई ग्रीन करी पेस्ट बिल्कुल मेरे पास रेडी हो गया है। तो आप कोशिश करें घर पे बनाएं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बाज़ार से रेडीमेड आराम से थाई ग्रीन करी पेस्ट मिल जाता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने घर पे ही बना लिया। तो मैं अभी जितना मुझे इस्तेमाल करना हुआ वो मैं करूँगा, बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँ। चिकन थाई ग्रीन करी पेस्ट के लिए जो मुझे सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास है चिकन। 500 ग्राम मेरे पास चिकन है, आधा किलो। आप इसको प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं। मैं चिकन के साथ बना रहा हूँ तो मेरे पास है आधा किलो चिकन जिसको मैंने छोटे छोटा क्यूब में काट लिया है। मेरे पास है 3 टेबलस्पून थाई करी पेस्ट जो मैंने अभी तैयार किया है होममेड। ये मैं अभी इस्तेमाल करूँगा 3 टेबलस्पून। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 स्टिक लेमन ग्रास की और 4 से 5 पत्ते कैफ़े लाइम लीफ के। और मुझे चाहिए थोड़ी सी थाई स्वीट बेसल। अगर आपके पास थाई बेसल नहीं है तो आप कोई सी बेसल यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं सब्जियां यूज़ करूंगा चिकन के साथ, मेरे पास है 4 से 5 छोटे वाले थाई बैंगन। इसके अलावा है मेरे पास ½ कप बेबी कॉर्न, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। और मुझे चाहिए 2 टीन कोकोनट मिल्क के। आप फ्रेश कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे चाहिए आधा टीस्पून मुझे चाहिए फ़िश सॉस और आधा टीस्पून चाहिए मुझे ब्राउन शुगर। अगर आपके पास पाम शुगर हो तो आप 1 टीस्पून पाम शुगर यूज़ करें।
इसके अलावा मेरे पास थोड़ी सी थाई बर्ड आई चिलीज़ हैं और इनको मैं यूज़ करूँगा इसकी डेकोरेशन में। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि थाई ग्रीन करी कैसे बनती है। तो चले शुरू करते हैं थाई ग्रीन करी बनाना। तो एक वॉक के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें चिकन डालूँगा। चिकन को मैंने क्यूब में काटा हुआ है, ये 500 ग्राम है। चिकन को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा पहले। अभी चिकन मेरी अच्छी ब्राउन हो गई है, तो मैं अभी इसमें शामिल करूँगा 4 से 5 कैफ़े लाइम लीव्स और 1 स्टिक लेमन ग्रास की। इसको मैं अभी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगा। तो अभी इसमें मैं शामिल कर दूँगा 3 टेबल स्पून होममेड थाई ग्रीन करी पेस्ट। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 3 टेबल स्पून और इसको 2 से 3 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूँगा। मैंने अभी इसको 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। तो अभी इसमें मैं शामिल करूँगा सब्ज़ियाँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगा बैंगन। ये मेरे पास 2 से 3 थाई बैंगन है जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और साथ ही आधा कप इसमें मैं शामिल कर दूँगा बेबी कॉर्न। और इन सब्जियों को मैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगा, जब तक सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाती हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं करना। और अभी इसमें मैं शामिल कर दूंगा ½ टीस्पून नमक, क्योंकि मैंने पेस्ट के अंदर नमक नहीं डाला था। और आधा टीस्पून ही इसमें मैं डाल दूंगा ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन ना हो तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब्जियां अच्छी पक गई हैं, नरम हो गई हैं। तो अभी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ 2 टिन कोकोनट मिल्क के। आप फ्रेश कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको मैं 4-5 मिनट तक पकाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब्ज़ी भी गल गई है, चिकन अच्छी तरह रेडी हो गया है करी। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा थोड़ा सा फ्रेश बेसल, थाई बेसल, और 2 लाल वाली मिर्चें बर्ड आई चिली, थाई बर्ड आई चिली, और ½ टीस्पून फ़िश सॉस। मैंने इसमें आधा टीस्पून नमक डाला था और आधा टीस्पून फ़िश सॉस, क्योंकि जो मैंने करी पेस्ट बनाया था उसमें मैंने ना फ़िश सॉस डाला ना नमक डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह करी बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें थाई ग्रीन करी बिल्कुल रेडी है, होममेड करी पेस्ट के साथ। आप इसको जास्मीन स्टिकी राइस के साथ या वाइट राइस के साथ पेश कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर लें। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।